कानून तो नए वीडियो पे आपका एक बार से फिर से स्वागत है। और जो वीडियो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर में हमारे देश के अंदर इतनी सारी घटनाएं हो गई है, खास करके आपको लड़कियों को लेके तो आपने देखा भी है और सुना भी है। और अभी अभी आपका 26 अक्टूबर का फिर से एक घटना हुई है, जहाँ एक सिरफिरे आशिक ने, जी हाँ, एक सिरफिरे आशिक ने बीच चौराहे पे रास्ते में उसे गोली मार देते हैं। आखिर क्यों है? 26 यानी आप कह सकते हो कि अक्टूबर महीने के अंदर इतनी सारे हमारे देश के अंदर घटनाएं हो गई और घटनाएं ऐसे हुई कि उसमें राजनीति भी होने लगी। आप हाथरस में देख लीजिए, घटना हुई, इतनी गंदी राजनीति हुई, ठीक है। प्लस आपका दिल्ली में का लड़का जो एक मुस्लिम लड़की से शादी लव करता था, उसको मार दिया गया, एक हिंदू लड़का को, ठीक है। फिर आप वहाँ देख लीजिए, आपका राजस्थान में घटना होगी, कुछ नहीं। फिर आपका हमारे झारखंड में हुआ एक एसटी लड़की के साथ दुष्कर्म। यानी आप कह सकते हो कि हमारे जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था नाम का हो गया है, कोई डर नहीं रहा है, लोगों को जो मन वो कर रहा है। आप जरा सोचिए, अगर हमारे कानून व्यवस्था अगर ढंग से हो तो इंडिया के लोगों को एक डर होना चाहिए। अगर वो कानून जो हमारे अभी लो कानून है उसको चेंज करना पड़े, तब जाके हमारे देश के लोग, हमारे जो सिर्फ आशिक है, उसको समझ में आएगी कि क्या होता है। आपने देखा होगा कि हैदराबाद में जो हुआ था, 4 लोगों को इनकाउंटर कर दिया था। वहाँ के लोगों ने मतलब इस कार्य को बहुत अच्छा बोला था, हमारे देश के लोगों ने तुरंत फैसला मिल गया। और अभी आपका 26 अक्टूबर को एक निकिता तोमर की लड़की को सरेआम गोली मार दिया जाता है और हम सब चुप। क्या कसूर था भाई उनका? क्यों मारे आपने? कसूर ये था कि आपका साथ धर्म परिवर्तन नहीं किया, इस कारण आपने गोली मारी, आपकी बात नहीं मानी, इस कारण। क्या कसूर था निकिता तोमर का? 21 साल की लड़की जो फाइनल ईयर के एग्जाम दे के घर आई थी और बीच चौराहे पे आप उसको गोली मार दिया। मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान। मतलब इतना सिस्टम हमारा मतलब लो हो गया है कि मतलब सोच भी नहीं सकते, कोई कुछ भी कर सकता है। जब मन हुआ गोली मार दिए, किसी को एसिड दे दिए। ये क्या हुई? मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो लोग, जो सिरफिरे आशिक इस तरह का कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, उनको उसी जिस तरह निकिता को गोली मारा उसे भी बीच चौराहे पे लाइए और सीधे गोली मारिए। तब जाके हमारे देश के लोगों को ये डर रहेगा हमारे कि दूसरा घटना नहीं करें। उसे सरेआम रोड पे लेके गोली मारनी चाहिए तो सबको। और जो बड़े आशिक बनते हैं ना, लव जिहाद करते हैं, वो भी कान खोल के सुन ले। भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह का ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि हमारी बेटियां, हमारी बहन, माताएं, बहनें सेफ रह सकें। चाहे जो कोई भी हो, अगर गलत कोई काम कर रहा है तो उसे सीधे तौर पे गोली मारो। अगर वो आप नहीं कर सकते हो तो आप लड़कियों को, जी हाँ, जो लड़कियों को जो कॉलेज वगैरह जाती है, अकेले जॉब करती हैं, रात को 11 बजे 12 बजे आपको घर आती है जॉब करते हुए, उन लड़कियों को एक बंदूक दे दीजिए लाइसेंस के साथ और चलाने के 2 गोली चलाने का ऑर्डर दे दीजिए पैर पे। तब पता चलेगा
कि आखिर हमारे लोग बेटियां क्या होती है तब पता चलेगा। और लास्ट में वही बात मैं आपको बोलूँगा कि आखिरकार ये जो तौसीफ है, आखिर भाई राजनीति क्यों नहीं हुई? आपने देखा होगा हाथरस में जिस तरह से राजनीति हुई, तो मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पर राजनीति क्यों नहीं हुई। तो तौसीफ का जो फैमिली है, जी हाँ, तौसीफ का जो फैमिली, तौसीफ के दादा जो थे कबीर अहमद, मेवात से पूर्व विधायक रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, कांग्रेस के तौसीफ के दादा के भाई खुर्शीद अहमद हरियाणा के मंत्री रहे हैं, और अभी तौसीफ के जो कज़न चाचा है आफ्ताब अहमद कांग्रेस के टिकट पर नूह के विधायक है। तो इस कारण राजनीति नहीं हुई। और राहुल बाबा और वाड्रा, प्रियंका वाड्रा जी, आप हाथरस के हैं, वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ पे आपको जाने के लिए रोक रहा था जोगी महाराज, आप लोग ये कह रहे थे। ठीक है, चलो, आपको यहाँ पे कोई नहीं रोक रहा है, आप क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि वहाँ पे आपको राजनीति करनी थी, क्योंकि आपको वहाँ पे दलित की बेटी थी, लेकिन यहाँ पे एक किसकी बेटी है आप जानते हो, ये देश के लोग जानते हैं, बट आप वहाँ जाना महफूज नहीं है क्योंकि आपको राजनीति करनी है। क्योंकि आप अगर वहाँ जाते तो आपको हो सकता है कि मुसलमान का जो वोट है, वोट बैंकिंग है, आपको ना दे। इसी कारण आप वहाँ नहीं जा रहे हैं ना, राजनीति कर रहे हैं आप। दूसरा, आपका भीम आर्मी वाले अपने आप को अम्बेडकर जी का मतलब बहुत बड़ा चेला मानते हैं, भीम आर्मी वाले। तो भीम वाले आर्मी से भी रिक्वेस्ट है, आप वहाँ क्यों नहीं गए? हरियाणा का वल्लभगढ़, आप वहाँ क्यों नहीं राजनीति किए? आप दोनों सेम तरह के हो, सेम, जी हाँ सेम। आप लोग गंदी राजनीति कर रहे हो, लोगों को बहला फुसला रहे हो, सच्चाई कुछ और है, और जो सच्चाई लोगों को दिखना चाहिए वो लोग आप लोग दिखाने का ड्रामा करते हो। मतलब इस तरह से घटिया राजनीति। अब आप क्या सोचिए, 2018 को तौसीफ के नाम पे FIR किया गया था, अपहरण का केस दर्ज किया गया था। उस टाइम उनके अंकिता तोमर के फैमिली वालों ने उस टाइम समझौता कर लिया था, लेकिन फिर भी आपका 2020 हो गया और दो साल के अंदर निकिता को गोली मार दिया गया और हम सब चुप। तो आप लोग मतलब राजनीति मतलब इतना तमाशा बना दिए और कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों से अपील है, इन सब नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। और एक गुजारिश है आप लोगों से कि जो मैंने कहा कि हमारे देश के बेटियों को, लड़कियों को, भारत सरकार की तरफ से मेरी एक पर्सनली ओपिनियन है कि लड़कियों को एक रिवॉल्वर दे देना चाहिए, ताकि कुछ भी अगर हो तो उससे गोली मार सके उनके पैरों पे। ये भारत सरकार परमिशन दे दे लड़कियों को, ताकि कोई दूसरा आम लड़का इस तरह से हमारे बेटियों के साथ, बहनों के साथ ना करे। क्योंकि हमारी रूल्स होते कुछ हो, होता कुछ और है और करते कुछ और है। और जब तक हमारे देश में रूल्स कड़े नहीं होंगे तब तक ये बलात्कारें नहीं रुकेगी। क्योंकि इतने जो सिलसिले आशिक इसके कारण, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो जब तक ये सिलसिले आशिक रहेंगे और ये लव जिहाद वाले, तब तक ये कारनामा चलता रहेगा हमारे देश में। तो इसलिए मेरी एक बार बार रिक्वेस्ट है कि भारत सरकार से लड़कियों को कम से कम एक रिवॉल्वर का राशन दे दीजिए और 2 गोली, जी हाँ 2 गोली
उन लोगों को चलाने का ऑर्डर दे दीजिए। एक गोली दाहिने पैर पे और एक गोली बाएं पैर पे, तब जाके हमारा देश सुधरेगा। नहीं तो इस तरह का आप सलाखों के पीछे रखिएगा तो फिर से दूसरा कोई तौसीफ आएगा और फिर गोली मारेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जो कोई भी देख रहे हैं, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।